हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से और हम तो पहले के उठ गए थे। तो उसके बाद हम मोड़ी तैयार कर रहे थे जो धूप दिखाने के लिए बांटी जाती है। उस टाइम जो भाभी जी के मायके वाले हैं उनकी तरफ से ये मोड़ी लाई जाती थी। तो भाभी जी वगैरह जो है वो 3 बहन है, उनके कोई भाई नहीं है। और यहाँ पे उनके धर्म भाई आए हुए थे। तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ किया और यहाँ पे वो बेबी के लिए कपड़े पहना रहे थे जो उनकी तरफ से लाए होते हैं और कंगन भी लगा रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे फिर धूप में चले गए थे, भाभी को भी धूप में लाया और बेबी को भी। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे को धूप दिखाई जा रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा धूप दिखाने का फंक्शन रहता है वैसे इसको कंतराला कहते हैं और हम अपनी भाषा में इसको धूप दिखानी कहते हैं। तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद बेबी को यहाँ पे धूप दिखाई जा रही थी और साथ में यहाँ पे बच्चे को जो तीर और कमान लाई जाती है तो वो बच्चे के हाथ से स्पर्श होकर मारी जाती है। तो उसके बाद कहते हैं कि ये बेटे ने तीर स्पर्श करके युद्ध के लिए जा रहा है। तो उसके बाद जो छोटे वाला भैया है वो उसके हाथ में तीर और कमान थी। तो उसने वो तीर और कमान जो रोट में छेद रहता है जो आटे से बनाया होता है, तो हमारे इसको रोट कहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा छेद डाला होता है। जो ये छेद होता है उससे होकर ये तीर जाना चाहिए। जो बड़ा छेद उसमें होता है रोट में, तो उस रोट से होकर वो तीर मारा जाता है। तो उसके बाद ही यहाँ पे छोटे वाले भैया ने तीर और कमान पकड़ा हुआ था। तो इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श होकर मारा जाता है तीर। तो उसके बाद जो ये रोड का छेद रहता है तो यहाँ से होकर ये तीर गुजरना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे छोटे वाले भाई ने बच्चे के हाथ से स्पर्श कर दिया था। तो उसके बाद छेद से होकर तीर बाहर निकाला था। तो उसके बाद यहाँ पे सारे हंस रहे थे और बता भी रहे थे और गप्पे भी मार रहे थे। तो बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा ऐसा करो। जो इनके सामने भाभी जी के सामने बैठा हुआ है ये इनके पुरोहित है, उन्होंने रोड को पकड़ा हुआ था। जो ये छेद रहता है छेद से होकर बाहर निकालना पड़ता है ये तीर। तो बच्चे के हाथ से स्पर्श कर दिया था छोटे बड़े भाई ने और उसके बाद यहाँ से छेद से होकर बाहर निकाला। तो उसके बाद धूप दिखाने का ये वाला फंक्शन कुछ इस तरह से रहता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सब तालियां बजा रहे थे कि भाई तीर देखो कैसे दूर फेंक दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे कॉपी और पेन निकाला गया। तो उसके बाद इस कॉपी में बच्चे के हाथ से पेन स्पर्श किया जाता है और इसका नाम लिखा जाता है। तो भाव का नाम यहाँ पे कनिष्क रखा गया था। तो उसके बाद सबको यहाँ पे नाम बताया जा रहा था और साथ में यहाँ अन्वी बैठी हुई थी। तो अन्वी भी भाव को देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे सब बच्चे को जिन्होंने पहली बारी मुंह देखा बेटे का तो सब उनको पैसे दे रहे थे। सारे गांव वाले रिश्तेदार जो भी रहते हैं सब बेबी को पैसे दे रहे थे यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से फिर हम सब सारा काम करके फ्री हो गए थे और बेबी को धूप भी दिखा दी थी और यहाँ का जो भी रहता है वो यहाँ से फ्री हो गए थे। तो उसके बाद और देवते की देवली रहती है जो इनका अपना देवता है और जो फाटी का देवता भी लाया होता है तो उसको तो वहाँ पे फिर पूछा जाता है। तो उसके बाद वो टाले में जाते हैं, उनका जो अपने वाला देवता है वो टाले में इन्होंने रखा होता। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ी बहुत देवड़ी करनी होती है। तो उसके बाद वो देवड़ी की जाती है। फिर वहाँ पे देवड़ी में फिर देवते को पूछा जाता है आगे के जो फंक्शन रहता है तो उसके लिए। फिर उसके बाद सारे यहाँ से टाले में चले गए थे। जो हमारे घर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है वहाँ को हम टाला कहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भाषा में उसको टाला कहते हैं। जो किचन होता है हमारा उसको हम अपनी भाषा में टाला कहते हैं। तो यहाँ पे हम सब फिर अनवी भी बोल रही थी कि भाई मुझे भी बता दो कैसे इसको चलाते हैं। फिर दीदी और सबसे बड़े वाली बुई यहाँ पे इसको बता रही थी कि ऐसा ऐसा करते हैं। तो उसके बाद आधे लोग चले गए थे तो कोई एक आध बाहर रह गए थे। तो उसके बाद हम सब टाले में चले गए थे। बाकी मैं आपको आगे का दिखा दूँ।
एवसी को बुआ पोर दी ना मेरे मामा जी ए बिछो रिछो चले बस नहीं ठीक हां ठीक हो रे जय हो प्रभु यहाँ पर फिर हम टाले में पहुँच गए थे। यहाँ पर वीडियो शूट मेरी दीदी की बेटी कर रही थी, तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे और ये हमारा देवता थर्मिला रहता है जो हम सब हाथी बाड़ों का देवता है। तो मम्मी जी औरों का अपना देवता भी है। यहीं पे जिनकी थड़ बनाई हुई है वो यहाँ से ऊपर, जैसे वो यहाँ से नहीं दिख रहा था, तो मेरी बेटी शूट कर रही थी तो उसने पूरा नहीं दिखाया। तो उसके बाद यहाँ पे देवते के गुड़ को खेला जाती है और वो मैंने यहाँ पे शूट नहीं करवाया था क्योंकि यूट्यूब के भी कुछ रूल रहते हैं जो हर एक बात नहीं दिखाई जाती है यूट्यूब पे, क्योंकि जैसे नीचे डिक्सिंग आती है डाला जाता है, तो उस करके मैंने करवाने को बोला था। तो उसके बाद यहाँ पे फिर देवड़ी वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, तो उसके बाद यहाँ पे भोजन बांटा जा रहा था और जो मोड़ी रहती है उस मोड़ी को भी बांटा जाता है। और फिर उसके बाद जो मामा रहता है वो मामा उस मोड़ी को सबको बांटता है और फिर उसके साथ में बांटते बांटते जो बेबी का नाम रखा होता है वो भी बताना पड़ता है सबको कि बेबी का ये नाम रखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे भोजन बांटा जा रहा था। भोजन खा के हम फ्री हो गए थे, तो उसके बाद मोड़ी भी दे दी थी। तो फिर मामा नाम भी बता रहे थे कि बेबी का नाम कनिष्क रखा गया। तो उसके बाद सब जिन्हें लाया होता है वो सब देते हैं बेबी के लिए। तो यहाँ से फिर चली गई और बेबी को भी रूम में ले गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे फिर सारी जितने भी जो भी लोग वहाँ पे आए हुए थे वो बेबी के लिए लाया होता है जो वो वहाँ पे दे रहे थे। तो यहाँ पे हम ऐसे बैठे हुए थे, फिर फोटो दिखा रहे थे, बच्चे भी मारे थे साथ में। तो उसके बाद सारे रोने चले गए थे। तो जो भी लाया होता है, जैसे भाभी के लिए खाने के लिए भी लाया होता है, तो वो सब दे देते। तो यहाँ पे पापा जी को जूब दी जा रही थी और यहाँ पे जो इनके ये पुरोहित है इनको ये जूब दे देते हैं। मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया हुआ था कि हमारे जब बधाई होती है, बेटा होता है, तो उस टाइम जूब दी जाती है। तो यहाँ पे इनके जो पुरोहित है ये पापा और मम्मी और इनके परिवार वालों को सबको जूब देंगे और जो पापा वगैरह रहते हैं वो इनको पैसे देंगे जूब के बदले। तो इस करके फिर यहाँ का जो फंक्शन चला हुआ था वो मैंने सारा शूट कर लिया था। यहाँ पे जो इनके ग्राही रहते हैं वो यहाँ पे खाना बना रहे, तो मैंने इनको भी थोड़ा शूट में ले लिया था वीडियो में। तो उसके बाद फिर कमरे में जाते हैं, जो आगे का फंक्शन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी भाभी जी जिनकी डिलीवरी हुई है, तो अभी छोटे बेबी को कपड़े पहना रहे हैं। तो अब के बाद जितनी भी बुआ है सारी दे देगी अपना अपना जो इन्होंने लाया होता है बेबी के लिए, तो सारे दे देंगे यहाँ पे। ये है हमारी सबसे बड़े वाली बुई जो इन्होंने अभी बेबी के लिए दे दिया है। तो कुछ इस तरह से हमारे देते हैं। ये आया हमारी तीसरे नंबर की बुई। कुछ हमारा इस तरह से रिवाज चल रहा है आजकल, क्योंकि आजकल प्राला चल रहा है। तो हमारी तीसरे नंबर वाली बुआ है जो ये भी बेबी के लिए दे रहे हैं, तो ये भी ले दिया है इन्होंने। फोटो भेजती भी बुआ मेरा। ये हमारी सबसे लास्ट वाली बुई है, पापा से बड़े वाली, और सबसे छोटे वाली है ये।
ये तेरी गुगली है। ए वाला ले रे पानी ले लाई पानी नहीं सूख तो मेरे आई ना बेल बोल नहीं है दो तीन लाख री फिगर दो दुनिया में बा माने ते नो तू दे दो पैसा और बात हो तो बात मेरी दोनों भाभियां हैं, छोटी और बड़ी भाभी। बड़ी भाभी की गोदी में छोटी भाभी की बेटी है और छोटी भाभी की गोदी में बड़ी भाभी का बेटा है। तो ये दोनों मेरी भाभी हैं, रियल भाभियां हैं मेरी दोनों। जो ये बड़े वाली भाभी है, इनकी गोदी में छोटे वाली भाभी की बेटी है, इनकी डिलीवरी हुई है। तो इनका ये छोटे वाला बेबी है जो आज इनका कंतराला था, तो आज धूप दिखाई भाव को। 이거는 애는 기술 좀 이게. मेरी तरफ देखिए, माँ बोल रहा होगा ये चुड़िया पहना रहे मेरे को लड़की की तरह। रोटी आप पे उठ जाना, उठ जाओ अब। दादी ने अपने पोते पोती को गोदी में बिठा दिया है। आनवी राणा और कनिष्क राणा दोनों भाव भाई हैं दादी अम्मा की गोदी में, और ये भाव की मम्मी है। रीत मम्मा का भी अच्छो केड़ा गातो में देखी लाग तेरे फोन। अच्छा तू और ये अभी यहाँ पे हमारे गांव के भी है और रिश्तेदार भी है। ये टीचर लगे हुए हैं और ये यहाँ पर भाभी के लिए इन्होंने ये सब कुछ लाया हुआ था। तो इसके बाद भाव के लिए भी दे दिए थे पैसे और भाभी के लिए खाने के लिए भी लाया हुआ था और साथ में पैसे भी दे दिए थे इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे सबके साथ फ़ोटो भी लिए थे और बेबी के साथ भी फ़ोटो ले लिए थे और फिर लास्ट में बेबी को गोदी में भी पकड़ लिया था इन्होंने। तो उसके बाद कुछ इस तरह से चल रहा था हंसी मजाक वाला भी हमारे यहाँ पे। तो वो आप आगे ब्लॉग में दिखते रहें। तो यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो शूट भी लिए हुए थे कुछ इस तरह। अच्छा है बाय बाय बाय। अच्छा अच्छा है जोम दे आओ तो ये कौन है हाथ लग भाभी, हाथ लग भाभी। डाकड़ो है आऊं हाँ डाका जैसे बारा खाड़ा नहीं यार लगो मेरे बाऊ फेरा बाड़ी है बाव फिर दे मन नहीं मेरे पूरी बाल हां इसके चेहरा दिख रहा है दी बारा हूं तेरा वो जे बारा खाड़ा है नो पीछे तो दिला है यो हम लगे हैं अब दिख रहा है ना कोई नहीं बाऊ लगा हो ना उन से कराने मुंडा
कितनी देर रोयो 21 डेढ़ ये अपने कारदार साहब जी त्रिमला जी के हमारे चावल जी। बोलो सर, कुछ बोलो। दो शब्द। उनके ये भी इस खुशी के मौके पर यहाँ पे आए हुए हैं और ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको तो प्राप्ति यहाँ पे हो और ऐसे इलेक्शन चलते हैं। थैंक यू जी। और सबने अच्छी मेहनत की, अच्छे प्रयास बड़ी कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पे घेवट में आई हुई हूँ और बच्चे का जो कतरियाने के लिए आई हूँ और बहुत अच्छा खाना वाना हुआ था और बच्चे की जो बुआ है उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया है और यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी दादी भी आई हुई है और छोटे ताई जी भी है और जच्चा बच्चा भी अच्छा होना चाहिए। जच्चा बच्चा भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ पे आके। हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो। अंजन जी थैंक यू जी। ये हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है तो इन्होंने अपना कुछ हुए, आप भी कुछ बोल दे 2 शब्द जल्दी से। बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था बना हुआ खाना। और कुछ बोलो ना, सुनो।